दिया मिर्जा क्यों थी मुझे समझ में नहीं आया। आई मीन कम ऑन यामा, आप किसी को भी उठा के अनुभव सिन्हा को क्या अनुभव है पता नहीं। उन्होंने अनुभव सिन्हा ने अपना सीना चीर के दिखा दिया हमें, लेकिन निकला कुछ नहीं। कंप्लीटली बेसलेस, इलॉजिकल, इनकोहेरेंट। मतलब भीड़, पिक्चर में भीड़ नहीं दिखी। सब आर्टिस्ट सब वेस्टेड है सर, अच्छा, सब वेस्टेड है। और ये अनुभव सिन्हा का डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, उसमें जो डेटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर से तो कोई हम लोग भी बना सकते हैं। बीच में भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव के लव सीन्स डाले तो क्या लॉजिक है मुझे समझ में आ रही। इतना रैंडम सीन्स आप कैसे डाल सकते हैं। अनुभव सिन्हा और आशुतोष राणा, अनुभव सिन्हा का, राजकुमार राव का मुझे स्पेशली एक्टिंग देखनी थी। भूमि पेडनेकर की फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट का भी बहुत शानदार, और जिस तरह से एज ए चेक पोस्ट उन्होंने एक दिन की पूरी मूवी में जिस तरह से मैनेज किया, बहुत अच्छी मूवी है। एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस मूवी। आपको कैसी लगी? जी, काफी संवेदनाएं जागी, लेकिन बहुत ज्यादा डिलेमा भी क्रिएट हुआ टुवर्ड्स ड्यूटी एंड व्हाट इज एक्चुअली अपियरिंग टू बी राइट और रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड व्हाट योर हार्ट सेज एंड व्हाट योर ऑर्डर्स सेज। तो ऐसे कभी क्वेश्चन अगर कभी हमारे सामने आए तो ये क्वेश्चन हमारे अंदर जागा कि हम उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। गाइस क्या बोल रहे हो? एक क्रिटिक्स ऐसा बोल रहे हैं कि किसी स्पेशल प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रही है मूवी। स्पेशली प्रोपेगेंडा का अगर मैं बताऊं तो जो पहले टी सीरीज पर इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, उसमें स्टार्टिंग नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन के अनाउंसमेंट से थी, उनको वो डिलीट करना पड़ा और उसके बाद उनको नया ट्रेलर रिलीज करना पड़ा। तो उस समय लगा था कि प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अभी मैं डायरेक्टली बोलूं तो अनुभव सिन्हा का हमेशा अगेंस्ट रहा है, इधर आशुतोष राणा का हमेशा। क्या किसी सरकार को ये ऐसे मतलब टारगेट करती हुई दिख रही है मूवी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एंटरटेनिंग है। हाँ, एंटरटेनिंग है। एक्चुअल में लॉकडाउन की जो स्टोरीज है उन्हीं को दिखाया है और काफी हकीकत है। स्टोरीज को कितने 5 में से स्टार्स देना चाहिए? रियलिटी के ऊपर 4, 4.5। 4, 4.5। और मेकिंग कैसी की? पूरी रियलिटी लग रही है या कहीं जी पर भी नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं लगा ना एक कि जगह तो ड्रामेटाइज करेंगे ये मूवी है। आपको कैसी लगी? जी मुझे बहुत अच्छी लगी। पिक्चर मजा नहीं आया। कोरोना का इफेक्ट दिखाया हुआ है। अच्छा। टाइटल जो है, भीड़ जो है, एक्चुअली बहुत टाइम के बाद हम लोग ने ऐसा लग रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। अच्छा, सब आर्टिस्ट सब वेस्टेड है सर, अच्छा, सब वेस्टेड है। और ये अनुभव सिन्हा का डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, उसमें जो डेटा कलेक्ट किया है उसके ऊपर से तो कोई हम लोग भी बना सकते हैं। उससे अपना दिमाग नहीं लगाया, फिल्म को टच ही नहीं है। सच दिखाया गया है या नहीं इसके अंदर? सच दिखाया गया है। एक्चुअली लॉकडाउन के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया, और जहाँ पे जो कोरोना का जो हॉस्पिटल का सब सीन है, बहुत लोगों का बिजनेस चला गया, बहुत सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसमें कुछ भी नहीं दिखाया। बहुत सारे पॉइंट्स मिसिंग है। अच्छा, और नरेंद्र मोदी जो डिक्लेयर करता है वो कट कर दिया है वो। अच्छा, वो तो बताना चाहिए था। अच्छा, प्रॉब्लम तो दिखाई गई है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए क्या ये दिखाया गया? नहीं दिखाया है ना, वही भी बात है ना। कोरोना के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया। एक्टर्स वगैरह का खाली एक ही सीन दिखाया हुआ एक जगह का जहाँ पे सब फंस गए हो, बस इतना ही दिखाया है। 5 में से स्टार्स देना होगा तो आप कितने देंगे? 5 में से देना हो तो 2 पॉइंट दूंगा मैं, ज्यादा नहीं। कैसी लगी सर वो? मुझे मूवी एवरेज लगी। एवरेज? एक डॉक्यूमेंट्री की तरह है, मुझे मूवी तो लगी नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लॉजिक नहीं समझ आया ब्लैक एंड व्हाइट क्यों बनाई है। उन्होंने आपने कोई पुराना ईरा नहीं डिपिक्ट किया, 2020 डिपिक्ट किया है, तो अनुभव सिन्हा को सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपने क्यों ब्लैक एंड व्हाइट बनाई। और दूसरा बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री की तरह थी। वॉट एवर फैक्ट्स दे हैव शोन इन द मूवी वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट, वी हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स, वी हैव वॉच्ड इट ऑन टीवी, सो इट्स काइंड ऑफ वेरी डिप्रेसिंग। और बीच में भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव के लव सीन्स डाले तो क्या लॉजिक है मुझे समझ में आ रही। इतना रैंडम सीन्स आप कैसे डाल सकते हैं। एक तरफ आप माइग्रेंट वर्कर्स का संघर्ष दिखा रहे हैं, उनकी वेदना जो उन्हें झेलनी पड़ रही है, you're showing that, and on the other hand you're showing the love scenes and all that completely baseless, illogical, incoherent. मतलब आप अगर एक मूवी बना रहे, एक फ्लो होती है, people are getting upset after watching them, after how depressed they are and what all struggles they have gone through during pandemic. Migrant workers, उसके बीच में आप लव सीन्स डाल रहे हो और बीच में मतलब आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये मूवी में एक ही जेम है, सीजन्ड वेटरन लीजेंडरी एक्टर पंकज कपूर, जिसकी वजह से ये मूवी देखने लायक है। वरना राजकुमार राव इज वेरी एवरेज, भूमि पेडनेकर बिलो एवरेज, दिया मिर्जा को क्यों लिया पता नहीं, आशुतोष राणा इज सो इरिटेटिंग इवन दो ही इज सच अ सीजन्ड एक्टर बट ही इज सो इरिटेटिंग। तो एक ही जेम है मूवी में, पंकज कपूर जी जो लीजेंडरी एक्टर है, उनकी वजह से ही देखने लायक है, वरना मूवी में कुछ है नहीं एक्चुअली। Rajkumar, I don't know what happened. He does so many socially relevant, thought-provoking movies, but in this movie, I don't know what happened to him. और भूमि पेडनेकर भी क्यों है पता नहीं। So migrant workers का दुख, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना दिखाई है, what all struggles they go through during pandemic, लॉकडाउन के दौरान उनको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, बट वो सब हमें पता था। तो इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट्री या OTT पे रिलीज कर देते, थिएट्रिकल रिलीज
वेरी फ्यू पीपल टर्न्ड अप, भीड़ पिक्चर में भीड़ नहीं दिखी, तो आई डोंट नो। अनुभव सिन्हा को क्या अनुभव है पता नहीं, उन्होंने अनुभव सिन्हा ने अपना सीना चीर के दिखा दिया हमें, लेकिन निकला कुछ नहीं, इट्स फिजल्ड आउट। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ हो, सिर्फ एक बात मुझे अच्छी लगी, एडिटिंग क्रिस्प है। मैं सभी डायरेक्टर हमेशा बोलता कि 2 घंटे के अंदर रखिए, तो यही एक प्लस पॉइंट है मूवी का। एक पंकज कपूर सर और एक एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प, अतनु मुखर्जी की एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है। सिनेमेटोग्राफी ठीक है बट ब्लैक एंड व्हाइट क्यों? तो जो शौमिक मुखर्जी इसकी सिनेमेटोग्राफर अच्छी है, रियलिस्टिक लगते हैं सीन सेटअप वगैरह, बट व्हाई ब्लैक एंड व्हाइट? इट्स 2020, इट्स नॉट 1947। क्या लॉजिक है मुझे समझ में ना। अगर आपको ये दिखाना था कि बहुत रियल सेटअप है, तो आई डोंट। स्टोरी में कुछ खास है जिसकी वजह से पब्लिक को रोक के रखे कि बिल्कुल भी नहीं। इवन क्लाइमैक्स में मुझे लगा कि कुछ होगा, उनका विद्रोह दिखाया है, उनके पास खाना नहीं है, एट वन पॉइंट दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यू नो वो सब दिखाया है, और वो पुलिस उनको मारती है पीटती है, वो सब दिखाया। आई थिंक पीपल न्यू दैट, कितने वीडियोस वायरल हो रहे थे लॉकडाउन के टाइम। तो ऐसा कुछ इतना कुछ यू नो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको देख के आप कनेक्ट कर पाएंगे। सिर्फ मैंने कहा कि मूवी में एक ही जेम है, वो है पंकज कपूर सर। अगर वो नहीं होते तो बिल्कुल ही देखने लायक नहीं होती, क्योंकि जहां भी वो आते हैं वो सीन में जान भर देते हैं। बाकी सब कह रहे, एक लड़की दिखाई है जो अपने फादर के लिए यू नो वो कैसे साइकिल पे लेके जाती है। ऐसे 1-2 सीन्स हैं जो दिल दहलाने वाली सीन्स है, आपको आपकी आंखों में आंसू आएंगे, बट अदरवाइज देयर इज नथिंग इन दिस मूवी। अनुभव सिन्हा, आई डोंट नो व्हाट, और सबसे इरिटेटिंग पार्ट वही था जहाँ पे वो लव सीन्स दिखाए। आप एक जगह माइग्रेंट वर्कर्स की स्टोरी दिखा रहे हो और दूसरी जगह लव सीन्स दिखा रहे हो, क्या लॉजिक है? मतलब बिल्कुल इलॉजिकल। इट वाज लाइक आई कुड हियर पीपल टॉकिंग अबाउट दैट कि ये क्या है, भूमि पेडनेकर राजकुमार राव के, मतलब इनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सॉन्ग्स वगैरह सॉन्ग है ही नहीं, एक ही गाना है, वो ठीक है, वो ठीक ठाक है, रिलेट म्यूजिक करता है वो उससे। नॉट मच। और लास्ट में वो सब लिख के आया है कि मतलब जो भी उन्होंने मतलब वो बताया है कि माइग्रेंट वर्कर्स को क्या क्या झेलना पड़ा एंड व्हाट ऑल दे हैड टू गो थ्रू, तो वही है, नथिंग स्पेशल। मेकर्स को क्या बोलना चाहेंगे अगर वो सुन रहे हैं? ये बोलना चाहेंगे कि ये स्टोरी के ऊपर एक ओटीटी में भी आई थिंक कोई लॉकडाउन मूवी बनी है जो मधुर भंडारकर ने बनाई है, वो लोगों को बहुत पसंद आई थी। आई हैवंट सीन दैट, बट अभी एक के बाद आप मूवीज बनाते जाएंगे, बट जो मूवी हमारे दिल को छुएगी नहीं। दिया मिर्जा क्यों थी मुझे समझ में नहीं आया। आई मीन कम ऑन यामा, आप किसी को भी उठा के कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब इवन द कैरेक्टर्स आर नॉट वेल डिफाइंड। अभी मेरे जैसे लोग जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में 1200 फिल्में देखी है इन 10 लैंग्वेजेस, तो आई कुड नॉट रिलेट टू इट। मतलब आई डोंट नो। और इनको क्या बोलेंगे आप? अनुभव सिन्हा जिन्होंने मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी मूवीज बनाए, सोशल रेलिवेंट मूवीज वो बनाते हैं, ये भी एक सोशल रेलिवेंट मूवी है, बट हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए एज एन ऑडियंस, वी कुड नॉट कनेक्ट टू द मूवी। क्या लगता है मूवी हिट जाएगी, एवरेज जाएगी? आई डोंट थिंक, वेरी फ्यू पीपल टर्न अप। भीड़ मूवी में भीड़ नहीं है तो आई थिंक पीपल कैन गिव इट अ मिस, और कभी टीवी पे आएगी तो देख लीजिए, उसमें ऐसा कुछ देखने लायक है नहीं। सिर्फ जैसे मैंने कहा एक ही जेम है ये मूवी में, अगर वो आप 1 घंटा 52 मिनट की मूवी है, वो है पंकज कपूर सर, उनके अलावा ये मूवी में कुछ नहीं है। 5 में से स्टार्स देना हो तो आप कितने? I'll give 2.5, that's it, yeah. Making Very disappointed.